Hello students, welcome to Khandelwal Maths Academy. I am your host Vishwesh Khandelwal. In today's lecture, we'll be starting with chapter 1 similarity. इसके पहले जो भी वीडियोस आपने देखे हैं सिमिलैरिटी से रिलेटेड, वो एक्चुअली ट्रायंगल्स के बेसिक्स थे। जैसे फर्स्ट वीडियो आपने सीरीज में देखा था, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स देखा था, बाद में आपने मीडियंस एंड एल्टीट्यूड्स देखा था, फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, फिर एंगल बाइसेक्टर, फिर डिफरेंस बिटवीन सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी, टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटीज, और लास्ट वीडियो देखा था कि एवरी पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट। तो ऐसे 6 से 7 आप बेसिक्स के वीडियोस देख चुके हो पहले। नाउ विल बी स्टार्टिंग विद द चैप्टर। अब आप देखिए यहाँ पे जितने भी प्रैक्टिस सेट है, ओके, प्रैक्टिस सेट 1.2, 1.3, 1.1, इनके पहले थियरीज हैं, ओके, जिन थियरी पे वो एक्सरसाइज जो है वो बेस्ड रहेंगी। तो देखिए हमें फिर से एक बार थियरी देखनी पड़ेगी। कंसेप्ट है रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स। देखो रेशियो मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म। किसका रेशियो? एरिया का। किसका एरिया? दो ट्रायंगल्स का। ओके, तो दो ट्रायंगल के एरियाज के रेशियो की बात हो रही है। अब देखिए हम लोगों का बहुत सौ का मदर टंग हिंदी होता है या फिर हिंदी हमें समझता है। सो मेक श्योर जब आप ये हिंदी में इसको कन्वर्ट करोगे, देखो इंग्लिश में हम कैसा पढ़ते हैं, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स। हिंदी में पढ़ते वक्त ये उल्टा हो जाता है, दो ट्रायंगल के एरिया का रेशियो। ओके, ये ज्यादा बेहतर होता है। सो इसमें 4 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन ये रहेगी कि दोनों ट्रायंगल अलग अलग रहेंगे, मतलब उनके हाइट और बेसेस अनइक्वल रहेंगे। सेकंड कंडीशन आएगी जिसमें उनके हाइट्स इक्वल रहेंगे। थर्ड कंडीशन रहेगी कि वो दोनों ट्रायंगल के बेस इक्वल रहेंगे। और फोर्थ कंडीशन ये रहेगी कि दोनों ट्रायंगल की हाइट और बेस दोनों ही इक्वल रहेंगे। अब एक और बात, ये जो 4 कंडीशंस हम देखने वाले हैं, हम इसका पूरा प्रूफ देखने वाले हैं, जो टेक्स्ट बुक में पूरी तरीके से दिया नहीं है, शॉर्ट में दिया है, पर आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए हम ये पूरा अच्छे से देखेंगे। एक और बात बता दूं आपको कि ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, ओके। नहीं तो बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम आती है, कमेंट सेक्शन में उनके कमेंट्स आते हैं कि ये एग्जाम में आता है या नहीं आता है। प्रूफ के लिए बहुत सारे थ्योरम्स हो जाते हैं। यस, हम ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं तो बहुत सारे थ्योरम्स हो जाते हैं। तो हाँ, आपको एक बात बता दूं, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो एक बार अच्छे से देखिए आप, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ये एग्जाम में नहीं आता है, इसका प्रूफ एग्जाम में नहीं आता है। हाँ, इसके एप्लीकेशन जो है, जो हम सम्स यूज करने वाले, जो इसका एप्लीकेशन हम सम्स में यूज करने वाले हैं 1.1 में, हाँ वो क्वेश्चंस ऑब्वियसली एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं, लेकिन ये प्रूफ के लिए एग्जाम में नहीं आएगा। फिर भी आप पढ़ लो, ताकि प्रूफ करते करते कुछ बातें हैं बेसिक्स, वो भी आपके ध्यान में आ जाता है। सो सी, कंसेप्ट क्या है? रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स। पहली कंडीशन ये है कि टू ट्रायंगल्स विद अनइक्वल हाइट्स एंड बेसेस। दो ट्रायंगल है, दोनों का बेस भी अलग रहेगा और दोनों की हाइट भी अलग रहेंगे। अब देखिए स्टेटमेंट क्या है, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स विद अनइक्वल हाइट्स एंड बेसेस। दो ट्रायंगल है जिनके हाइट और बेसेस अलग अलग है, तो उनके एरिया का रेशियो इज इक्वल टू, उनके एरिया का रेशियो क्या आएगा? दैट इज इक्वल टू रेशियो, अगेन एक रेशियो है, पर किसका रेशियो? प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसेस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट्स। मतलब वो जो दो ट्रायंगल है, ओके, उनके एरिया का रेशियो इज इक्वल टू उनके हाइट और बेस के प्रोडक्ट का रेशियो। अब देखो स्टेटमेंट के हिसाब से आपको फिगर बनाते आने को होना। अब यहाँ पे प्रमुख फिगर कौन से, मेन फिगर कौन से है? तो यहाँ पे दो ट्रायंगल्स बोल रहे हैं, तो आप दो ट्रायंगल ड्रॉ कीजिए जिसमें हाइट और बेस स्पेसिफाई करनी है हमें। अब देखिए सपोज ये पहला ट्रायंगल है, दिस इज ट्रायंगल एबीसी फॉर एग्जांपल। एबी को हम हाइट लेंगे, बीसी इज बेस, and this is triangle PQR, जहां पे PM is height and QR is base। तो गिवन में आप लिख दो, in triangle PQR PM is height and QR is base, और फिर in triangle ABC AB is height and BC is base। अभी आपको प्रूफ क्या करना है? देखो ज्योमेट्री बहुत इजी होता है, थ्योरम्स भी बहुत इजी है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपको अगर स्टेटमेंट समझ रहा है, इंग्लिश समझना बहुत जरूरी है। पहली बात, इंग्लिश भी आना जरूरी है, क्योंकि मोस्टली एक तो इंग्लिश में रहता है या फिर आपके जो रीजनल लैंग्वेजेस है उसमें रहेगा। तो रीजनल लैंग्वेजेस तो हमें बहुत अच्छे से आता है,
ओके जैसे मराठी मीडियम अगर है तो ऑब्वियसली ये सब स्टेटमेंट मराठी में होंगे तो हमें तो वो बहुत अच्छे समझ में आते हैं, गुजराती मीडियम में तो गुजराती में होगा, हिंदी मीडियम में तो हिंदी में होगा। पर मोस्टली हर जगह जो एनसीईआरटी के स्कूल्स है, बहुत से कॉन्वेंट स्कूल्स है, वहां पे इंग्लिश लैंग्वेज ही यूज होता है, तो हमें इंग्लिश समझ में आना बहुत जरूरी है। इंग्लिश नहीं समझ में आएगी तो कुछ भी नहीं समझ में आने वाला है। ओके अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, स्टेटमेंट से ही फिगर कैसे बनेगा, गिवन कैसे लिखा जाएगा, टू प्रूव, ये सब स्टेटमेंट से ही समझ में आता है, बिल्कुल रट्टा नहीं मारना पड़ता है। क्या बोला है, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स विद अनइक्वल हाइट्स एंड बेसिस। तो इसमें से हमको समझ चाहिए कि दो ट्राइंगल बनाना है और दो ट्राइंगल में हाइट और बेस हमें स्पेसिफाई करना है। तो हमने दो ट्राइंगल बना दिए, इन ट्राइंगल PQR, PM is height and QR is base, and in triangle ABC, AB is height and BC is base। सिंपल है। अब प्रूफ क्या करना है, ये दो ट्राइंगल के एरिया का रेशियो, क्या बोला है, दो ट्राइंगल के एरिया का रेशियो, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल, सॉरी PQR ले लो ऊपर, क्योंकि हमने यहाँ पे पहले कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं चलता है, और यहाँ पे हमने पहले PQR यूज किया है। दो ट्राइंगल के एरिया का रेशियो इज इक्वल टू रेशियो, फिर से रेशियो पर किसका, प्रोडक्ट क्या है, मल्टीप्लीकेशन, किसका मल्टीप्लीकेशन, उनके बेस और हाइट का। तो आप देखो इसका हाइट है PM का प्रोडक्ट उसके बेस के साथ, और ट्राइंगल ABC का हाइट है AB, उसका प्रोडक्ट उसके बेस BC के साथ। अब देखो प्रूफ बहुत सिंपल है इसका। अब प्रूफ कैसे करना, देखो जब भी आप ज्योमेट्री में कोई भी प्रूफ वाले सम सॉल्व करने जाओगे तो आंसर वही छुपा होता है। ओके देखो स्टेटमेंट में गिवन टू प्रूफ या गिवन टू प्रूफ मिलता है, आंसर वही छुपा होता है। वो प्रूफ में देखो PM QR AB एंड BC, ये आपको बेस और हाइट तो दिख रहा है, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल दिख रहा है ना। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल से शुरू करो। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। देखिए टू प्रूफ में एरिया दिख रहा है ना, तो एरिया के साथ शुरू कर दो। एरिया ऑफ ट्राइंगल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR विल बी हाफ इंटू बेस क्या है उसका, PQR का बेस देखो QR, इंटू हाइट क्या है PM, इसको 1 नाम दे दो। फिर अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकालो, हाफ इंटू बेस क्या है उसका ABC का, देखो BC, और हाइट क्या है AB, इसको 2 नाम दे दो। देखो 1 और 2 तो आ गया। अब इसके बाद क्या करना, तो प्रूफ में क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC है, मतलब रेशियो लेना है। सो फ्रॉम 1 and 2 ये लिखो आप, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू हाफ इंटू QR इंटू PM अपॉन हाफ इंटू BC इंटू AB। अब ये हाफ कैंसिल हो जाएगा, आ गया आंसर। ओके therefore area of triangle PQR upon area of triangle ABC is PM into QR। QR into PM था, मैंने उसको PM into QR लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, चलता है। This is hence proof। Okay, so we have seen the proof, okay, of this condition when two triangles with unequal bases and heights, जब उनका हम रेशियो लेंगे तब क्या होता है, तो उनके एरिया का रेशियो उनके हाइट और बेस के प्रोडक्ट का रेशियो आता है। अब मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये एज अ प्रूफ एग्जाम में नहीं आता है, इसका एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है जो हम अक्सर यूज करते हैं सम्स में। ओके तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसा आएगा वो देखते हैं। अब जैसे दो ट्राइंगल है, दोनों के हाइट और बेस अलग अलग है, तो हम लेंगे लेट A1 बी द एरिया ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल विद बेस B1 एंड हाइट H1 एंड A2 बी द एरिया ऑफ सेकंड ट्राइंगल विद बेस B2 एंड हाइट H2। तो सिंबॉलिकली हम इसको ऐसा लिखेंगे, A1 अपॉन A2 इज B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2। अक्सर समझ में हम ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन यूज करते हैं। नाउ सी द सेकंड कंडीशन, हाइट्स ऑफ बोथ द ट्राइंगल्स आर इक्वल। दो ट्राइंगल है और दोनों का हाइट सेम रहेगा, तो स्टेटमेंट क्या है,
रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स, दो ट्राइंगल्स के एरियाज का रेशियो विथ इक्वल हाइट्स, दोनों ट्राइंगल का हाइट इक्वल है तो उनके एरिया का रेशियो इज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस, उनके बेस का रेशियो। नाउ सी यहाँ पे दो ट्राइंगल है पर दोनों ट्राइंगल का जो हाइट है ना वो इक्वल है। तो फिगर ड्रॉ करते वक्त आप क्या करो, देखो सपोज ये ट्राइंगल है, ए बी सी और ये ए डी कॉमन हाइट है। मतलब अब यहाँ पे दो ट्राइंगल कौन से हो गए, ए डी बी ए डी सी। आप बड़े ट्राइंगल्स भी ले सकते हो, जैसे छोटा वाला ए डी बी ले लिया, उसके साथ बड़ा वाला ए बी सी, ये छोटा ए डी सी उसके साथ बड़ा वाला ए बी सी, बराबर है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे तीन ट्राइंगल है ना, दो छोटे हैं, एक ए डी बी ए डी सी और एक बड़ा है ए बी सी, और तीनों में ही हाइट एडी रहेगा, कॉमन हाइट रहेगा तीनों का, बराबर है। इसको थोड़ा सा बराबर कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो तीन ट्राइंगल्स हैं, तीन में से कोई दो लेना है। मैं लूंगा यहां पे इन ट्राइंगल एडीबी, एडी इज हाइट एंड बीडी इज बेस, और इन ट्राइंगल एडीसी अगेन एडी इज हाइट एंड डीसी इज बेस। अब हमको प्रूफ क्या करना है कि ये जो दो ट्राइंगल्स है इनके एरिया का रेशियो, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीबी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी, इनके दोनों के हाइट सेम है तो इनके एरिया का रेशियो इज इक्वल टू उनके बेस का रेशियो बताना है, यानी बीडी अपॉन डीसी। अब देखो प्रूफ एकदम सिंपल है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जो प्रूफ वगैरह रहता है वो सब यहीं पे हिडन रहता है। अब टू प्रूफ में आप देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीबी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी है, तो सबसे पहले हम लेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्या होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीबी क्या रहेगा, हाफ इंटू बेस रहेगा अपना बीडी और उसका हाइट है एडी, इसको 1 नाम दे दो। और फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी क्या रहेगा, हाफ बेस है डीसी और हाइट है एडी, इसको 2 नाम दे दो। अब फ्रॉम 1 एंड 2 एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीबी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी इज ये हाफ इंटू बीडी इंटू एडी अपॉन हाफ इंटू डीसी इंटू अगेन एडी, एडी एडी कैंसिल, हाफ हाफ कैंसिल, ओके। Therefore, area of triangle ADB upon area of triangle ADC is BD upon DC। आ गया आपका आंसर, दिस इज प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। और यही आपको सिंबॉलिकली लिखना है, ओके। तो सिंबॉलिकली देखो हम फर्स्ट प्रॉपर्टी में भी लिख चुके हैं, फर्स्ट कंडीशन में, ओके। ये सिंबॉलिकली कैसे आएगा, अब यहाँ पे दोनों ट्राइंगल का हाइट इक्वल है तो वो हाइट h रहेगा, तो सिंबॉलिकली ये ऐसा आएगा a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, where b1 is the base of triangle with the area a1 and b2 is the base of the triangle with the area a2, और हाइट सेम है तो a1 अपॉन a2 is b1 अपॉन b2। अब देखो कंडीशन 3, कंडीशन 1 में हमने क्या देखा, दोनों ट्राइंगल है, दोनों ट्राइंगल की हाइट भी अलग है और बेसिस भी अलग है, तो दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो उनके हाइट और बेस के प्रोडक्ट का रेशियो आया था। कंडीशन 2 में हमने क्या देखा, दोनों ट्राइंगल की हाइट इक्वल है, हाइट सेम है, तो उनके एरिया का रेशियो उनके बेस का रेशियो आया। कंडीशन 3 ये है, इफ द बेसिस ऑफ बोथ द ट्राइंगल्स आर इक्वल, दो ट्राइंगल है और दोनों के बेसिस इक्वल है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स विद इक्वल बेसिस, ओके। दो ट्राइंगल है, दोनों के बेस इक्वल है, तो उनके एरिया का रेशियो इज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स। तो अब देखो स्टेटमेंट से हमको समझ में आता है कि फिगर क्या रहेगा, दो ट्राइंगल रहेंगे और दोनों का बेस इक्वल रहेगा। अब देखो
ये एक ट्राइंगल है सपोज, तो ये दूसरा ट्राइंगल है। सपोज ये ऐसे दो ट्राइंगल है, ये ए बी सी और ये डी है। अब आप यहां देखो तो ये जो ट्राइंगल एबीसी दिख रहा है ना, तो एएम उसका हाइट हुआ, बीसी बेस हुआ, और ये जो ट्राइंगल डीबीसी है, ये डीबी उसका है, बीडी उसका हाइट है और बीसी क्या है, बेस। तो दोनों ही ट्राइंगल में बेस इक्वल है। आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, या आपने अगर ऐसे ड्रॉ किया, ये देखो ऐसा भी आप ड्रॉ कर सकते हो कि भैया बेस इक्वल है। ओके, ये इसकी हाइट ऊपर वाले ट्राइंगल की, नीचे वाले ट्राइंगल की हाइट, ओके, और ये बेस इक्वल है। ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरे हिसाब से ये ज्यादा बेटर रहेगा, है ना, ये समझने में थोड़ा दिक्कत होगा, इसको ऐसा बना लेते हैं। ये ज्यादा आसान है समझने में। ए बी सी, ये डी, एबीसी ट्राइंगल का हाइट एम, बेस बीसी, और बीडीसी ट्राइंगल का हाइट डी एन और बेस सेम बीसी। अब देखो गिवन में क्या क्या आएगा, इन ट्राइंगल एबीसी एम इज हाइट एंड बीसी इज बेस, और फिर in triangle BDC DN is height and again BC is base, same base है। और हमको प्रूफ क्या करना है, इनके एरिया का रेशियो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDC, इनके एरिया का रेशियो इस इनके हाइट का रेशियो, मतलब AM अपॉन DN। सेम जैसा पिछला प्रूफ देखा है वैसे ही रहेगा, या पिछले दो प्रूफ देखे हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल से स्टार्ट करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज हाफ उसका बेस बीसी इंटू हाइट एम, 1 नाम दे दो, और फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडीसी इज हाफ उसका बेस BC इंटू हाइट DN, 2 नाम दे दो, और फिर वही फ्रॉम 1 and 2 एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDC इज ये हाफ इंटू BC इंटू AM अपॉन हाफ इंटू BC इंटू DN। हाफ हाफ और BC कैंसिल, so area of triangle ABC upon area of triangle BDC is AM upon DN। ये आ गया आपका प्रूफ, hence प्रूफ। और इसे सिंबॉलिकली कैसे लिखेंगे, सिंबॉलिकली A1 अपॉन A2 इज, अब यहाँ पे बेसिस सेम है तो H1 अपॉन H2। H1 इज द हाइट ऑफ ट्राइंगल विथ एरिया A1 एंड H2 इज द हाइट ऑफ द ट्राइंगल विथ एरिया A2, दोनों के बेस सेम। अब देखो एक और कंडीशन रहता है, कंडीशन 4, वो ऐसा रहेगा कि दो ट्राइंगल है जिनके हाइट और बेस दोनों ही सेम है। अब आप बोलोगे ऐसा ट्राइंगल कैसे तैयार होगा, हाइट और बेस दोनों ही सेम है। तो अब देखो ऐसे फिगर्स आते हैं, अब देखो ये दो पैरेलल लाइंस है सपोज, ये है ट्राइंगल एबीसी, और सपोज ये एक ट्राइंगल है
BAC। ओके, देखो ये अच्छे से, ये एक BAC ट्राइंगल है और दूसरा ट्राइंगल है BDC। तो ये BAC और BDC दोनों का बेस BC है। अब आप बोलोगे हाइट तो पता ही नहीं और उसके पहले बेस बोल दिया, तो अब ऐसा रहेगा कि ये सपोज लाइन L और लाइन M है, दोनों लाइंस एक दूसरे को पैरेलल है। तो पैरेलल लाइंस के बीच में जब दोनों ट्राइंगल्स आते हैं, बराबर है, दोनों ट्राइंगल्स मतलब अभी ऐसा नहीं है कि ऐसा कोई ट्राइंगल आ गया, सपोज ये ऐसा एक ट्राइंगल ले लिया छोटा सा, ऐसा नहीं चलेगा। ये जो इसका वर्टेक्स है ना, ये पूरा वो पैरेलल लाइन को टच होने को होना और जो बेस है वो दूसरे पैरेलल लाइन पे होने को होना, बराबर है। मतलब कहीं ना कहीं ट्राइंगल की जो तीनों वर्टेक्स है, 1 2 3, ओके, एक वर्टेक्स एक पैरेलल लाइन पे होना, बाकी दो वर्टेक्स दूसरे पैरेलल लाइन पे होना, मतलब बेस एक पैरेलल लाइन पे होना चाहिए और जो वर्टेक्स है वो पहले पैरेलल लाइन पे होना चाहिए। तो ऐसे जब ट्राइंगल्स रहेंगे, बराबर है। अब देखो ये BAC, इसका जो टिप है ये पैरेलल लाइन L पे है और बेस पैरेलल लाइन M पर है। और BDC में इसका जो देखो ऊपर का जो वर्टेक्स है, ओके, वो पैरेलल लाइन L पे है, ये D पॉइंट D वर्टेक्स, और BC जो है बेस वो पैरेलल लाइन M पर है। ऐसा रहने पर ये दोनों ट्राइंगल्स के हाइट इक्वल रहेंगे। ट्राइंगल्स बिटवीन पैरेलल लाइंस हैव इक्वल हाइट, ऐसा होता है। तो अब ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल में हाइट तो इक्वल आ गई और बेस BC भी इक्वल है, तो ये दोनों ट्राइंगल में हाइट और बेस इक्वल है। तो इनके एरिया का जो रेशियो आता है वो आता है 1/1, मतलब इनके एरिया रहते हैं इक्वल। एरिया ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेकंड ट्राइंगल। ओके, ये ट्राइंगल नहीं चलेगा उसमें, ओके, इसका हाइट छोटा ही रहेगा, ऑब्वियस सी बात है, यहां से आएगा इसका। तो जो भी ट्राइंगल रहेगा उसका जो है वर्टेक्स बोलो या ऊपर का जो पॉइंट बोलो वो उस पैरेलल लाइन को टच करना चाहिए। सो ये वीडियो में हमने 4 कंडीशंस देखे। ओके, कंडीशन 1 क्या था, दो ट्राइंगल्स थे, दोनों की हाइट और बेस अलग अलग थे, तो उनके एरिया का रेशियो उनके हाइट और बेस के प्रोडक्ट का रेशियो था। फिर सेकंड कंडीशन हमने देखा कि दो ट्राइंगल्स थे, उनका हाइट इक्वल था, तो उनके एरिया का रेशियो इज उनके बेस का रेशियो। फिर थर्ड कंडीशन देखा, दो ट्राइंगल थे, उनका बेस इक्वल था, तो उनके एरिया का रेशियो उनके हाइट का रेशियो। और फोर्थ कंडीशन जो एक्चुअली टेक्स्ट बुक में मेंशन नहीं है वो ये रहेगी कि दो ट्राइंगल है, दोनों का हाइट और बेस इक्वल है, तो उनके जो एरिया रहेंगे वो इक्वल रहेंगे। अब आप देखो नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा वो प्रैक्टिस सेट 1.1 रहेगा। मतलब ये जो 4 कंडीशंस आपने देखी है, ये 4 कंडीशन पे बेस्ड रहेगा पूरा जो प्रैक्टिस सेट है हमारा। तो पहले हमको सॉल्व एग्जांपल लेंगे और फिर प्रैक्टिस सेट 1.1 लेंगे। तो आप मेक श्योर कि ये सारी जो कंडीशंस है वो थरोली अच्छे से पढ़ लो एक बार, ताकि एक्सरसाइज में वो काम में आ सके।